मार्गी संप्रदाय है। आपको आश्चर्य होगा, वल्लभाचार्य जी हमारे महाराज महाप्रभु, उनकी तेलुगु भाषा में संस्कृत की चीज तेलुगु भाषा में लिपि की पुस्तक मुझे मिली और मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था कि मुझे ये रस अज्ञानवात पता पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं साहब डॉक्टर साहब मुंह का जायका बिगड़ गया, कुछ भी टेस्ट पता नहीं पड़ रहा। अब मैं ढूंढ कर परेशान था और ये प्रयोग मुझे जब मिला तो ये आश्चर्य की बात है कि औषधियां तो वही हैं जो चरक ने दी हैं, लेकिन आचार्य ने इसमें कुछ एडिशन और करे हैं, क्योंकि औषधियां तो एक ही होंगी। वल्लभाचार्य जी महाप्रभु ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि ये पहले तो ये रस जिसके मुंह में टेस्ट नहीं आता है वो क्यों नहीं होता है, ये आयुर्वेद में नहीं दिया है। भुंजानस्य नरस्यान्ने मधुरम प्रभृति, जिस व्यक्ति की नरस्यान्न, ये जो मांस है ना इसको नरस्यान्न बोला है, नर के समान जो अन्न है वो, और जो ज्यादा मीठा खाने वाले लोग हैं इनको कभी न कभी यदि वायरल अटैक हुआ, वायु का दोष हुआ, तो इनके जीभ का टेस्ट चला जाता है, और जीभ का टेस्ट गया तो भूख भी खत्म। आचार्य कहते हैं भुंजानस्य नरस्यान्ने मधुरम प्रभृतीन रसान रसना यत्र अजानाति रस अज्ञानम तदुच्यते। रस अज्ञान हो जाता है, उसको टेस्ट नहीं पता पड़ता। ये तब से चली आ रही वाली बात है और आज भी सत्य है। जैसे ही जीभ के अंदर आपको टेस्ट पता पड़ता है तो जो रिसेप्टर है टंग में, टेस्ट रिसेप्टर, ये मैसेज ब्रेन में देते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा, और उस आधार पर डाइजेशन शुरू हो जाता है, एंजाइम सिक्रेशन शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि भोजन जो है वो यदि मधुर रस का है तो आपके अंदर वैसे वाले एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो मधुर रस को पचाएं। यदि आपके अंदर आपने कड़वा करेला है या तीखा खाया तो आपके अंदर वैसे वाले एंजाइम्स निकलते हैं जो आपके अंदर डिटॉक्स करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। अब आजकल तो व्यक्ति केवल मीठा खाना चाहता है और आजकल तो मांस भक्षण का तो प्रचलन चल रहा है, इसलिए हम लोगों को एक वेजिटेरियन का एक आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए उसको टेस्ट खत्म हो जाता है, जो मांस खाने वाला होता है उसकी जीभ में वो टेस्ट नहीं आता जो मांस नहीं खाने वाले का आता है, और उसका जो सिक्रेशन है वो खराब होते हैं, उतने अच्छे नहीं हो पाते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इसको यदि ठीक करना है तो नंबर 1 मांस भक्षण कम करो और मीठा भी कम खाओ और तेल का तला हुआ भी कम खाओ। घर से जिहुआ जड़ाम सिंधु त्रयूषणई रसाम लवेत सही ही। क्या करें कि आप सेंधा नमक ले लें और त्रिकटु, मैं हमेशा बताता हूँ, पिपली, काली मिर्च और सूंठ, इन सबको 5-5 ग्राम और 5 ग्राम सेंधा नमक थोड़ा सा नींबू में मिला करके जीभ पर रगड़ें तो कोटिंग खत्म हो जाती है। मीठा खाने वाले की जीभ कोटिंग आती है ना, तो रिसेप्टर काम ही नहीं करते हैं। ये जो टंग कोटिंग की समस्या है ये वात की समस्या है, और उसको बस्ती चिकित्सा दे करके विरेचन करा करके पेट को साफ करें। दूसरा, यदि हो सके तो ब्राह्मी की जो पत्ती होती है इनका रस, उसमें थोड़ी सी पिपली और काली मिर्च मिला करके मुंह में रख के थोड़ा सा घुमवा दें तो जो रिसेप्टर से बढ़िया हो जाते हैं, टंग कोटिंग खत्म हो जाती है, मुंह से स्मेल खराब नहीं आती है और खाना अच्छा पचता है।